इसे आप आदत कह रही है ना, वो आज बदल भी जाएगी। आज तेल उधार नहीं मांगेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे जरूर। रमा, रमा, अरे क्या हो गया रमा? लो भाइयों, देखो एक और नया नाटक शुरू हो गया। अरे हद है भैया, ई घर के नौटंकी देख के तो नाटक कंपनी वाले भी शर्मा जाए। ना ना, पढ़े लिखे समझदार लोगों का घर है, ऐसा नहीं बोलते जोकू। पति की पढ़ाई के लिए तेल नहीं था घर में, इसलिए ये नौटंकी। तेल मैं दे देती हूँ रमा। नहीं अम्मा, आज कोई उधारी नहीं और कोई भी मदद नहीं, लेकिन आज ये पढ़ेंगे जरूर। मैं अभी और लकड़ियां लेकर आती हूँ। रुको रमा, आपको मेरी कसम है। सही किया आपने, आज आपने रमा को मजबूर कर दिया कि वो किसी से तेल तक ना ले, और अब उसकी ये मजबूरी उसकी आदत बन जाएगी। अब पढ़ी, ये लकड़ियां रात भर जलेंगी और रोशनी होगी। जा बेटा, किताब ले आ। तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें रमा जैसी पत्नी मिली है। जब और तुम जाओ, घर जाओ, अपना तेल बचा। चलो भाइयों, हम लोग भी सोने चलते हैं। अरे इन लोगों के नाटक के चक्कर में हम लोग अपनी नींद क्यों खराब करें? सही कहा हितेश बाबू, चलो। थैंक यू रमा। पढ़िए। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। सर, रात भर में पूरी किताब पढ़ ली है मैंने। गुड। और तुम किनारे बैठो थोड़ी देर, मैं बात करता हूँ। जी।
साहब बताइए क्या सेवा करें? राम जी कहाँ हैं? राम जी? राम जी कुछ करी से का साहब? ओका तो आदत है ही सब। असल माँ वो दोनों बाप बेटा। राम जी कहाँ हैं? मैं हूं राम जी, कहिए ना। तुम ही हो राम जी? तुम ही ने जान बचाई थी ना? मेरे बग्गी वाले ने मुझे बताया कि एक छोटी जाति के आदमी ने मुझे बचाने के लिए मुझे छुआ भी। लेकिन कोई बात नहीं, ये लो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा इनाम। क्या हुआ, कम है क्या? ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। रख लो। साहब दे रहे हैं, काहे नौटंकी कर रहे हो? माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। फिर क्या चाहिए? अगर आपको कुछ देना है तो एक छोटी सी नौकरी दीजिए। हमें पता चला है कि तुम एक रिटायर्ड सूबेदार हो। मेरा बिल्डिंग वगैरह बनाने का कारोबार है। तुम अगर चाहो तो मेरे वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हो। करोगे? जी जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर कल आ जाना। भीमराव, भीमराव। सॉरी सर, वो थोड़ी नींद लग गई, सॉरी। कोई बात नहीं, घर जाओ, सो जाओ। नहीं सर, माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे सोना नहीं चाहिए था। मुझे काम चाहिए सर। मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, आप बता दीजिए आगे क्या करना है। मैं तो बस ये देखना चाहता था तुम रात भर किताब पढ़ रहे थे या नहीं। जिस तरह से तुम यहाँ सो रहे थे, ये साबित होता है तुम रात भर किताब पढ़ रहे थे। अब मैं सवाल इस किताब से थोड़ी ना पूछूंगा। कोई भी व्यक्ति एक बार कोई किताब पढ़ के उसे पूरा याद नहीं कर सकता। मैं बस ये देखना चाहता था तुम जुझारू कितने हो। बैरिस्टर को न्याय के लिए जूझना पड़ता है और न्याय की लड़ाई सबसे बड़ी और सबसे जुझारू होती है। जाओ, तुम्हारी नौकरी पक्की। धन्यवाद सर। कल जल्दी आना। जी। जीजा भाई, थोड़ा पानी तो पिलाना। एक खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी भैया? बताता हूं। मेरी नौकरी पक्की हो गई है। मुझे सेठ जी ने चौकीदार के काम पर रख लिया है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ भैया। अभी आपको नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ मेरा,
कुछ पैसे और जमा हो जाएंगे तो पेंशन के पैसे तो है ही, ऊपर से ये भी पैसे जमा हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, वो पड़ोस का गजानन है ना, उसके पास खाता ही खुलवा लेती हूँ। सब लोग कहते हैं कि वो लोगों के पैसे जमा में लेता है और फिर उससे अपना व्यापार करता है, फिर सूद समेत लौटा भी देता है। ये सही होगा तो पेंशन के पैसे गजानन के पास जमा हो जाएंगे और आपके चौकीदारी के पैसों से घर भी चल जाएगा। समझ रही हो आप क्या कहने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार आपके कुछ भी कहने, समझाने और डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। भीम और रमा के लिए पैसे खर्च करने से पहले ही मना कर दिया है मैंने, और अब आनंद के लिए भी कर रही हूँ। वैसे भी लक्ष्मी तो गई है ना रमा के साथ नौकरी ढूंढने के लिए, पैसे कमाकर अपने पति के इलाज के बारे में देख लेगी वो सब कुछ। लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, और ना ही आपको करने दूंगी। सही है, एकदम सही है। जीजा भाई, तुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अच्छा ही तो है ना दीदी, उम्मीद करिए भी मत। मैं भी देखती हूँ सब अपना अपना खर्चा कैसे चलाते हैं। राम जी, एक खुशखबरी है। क्या? भीम को भी नौकरी मिल गई। रंजन, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। कैसे नहीं मिलती मेरे भीम को नौकरी? भीम तो काबिल है ही, और बैरिस्टर उसे मना कैसे करता? बैरिस्टर को बातों में फंसा लिया होगा आपने। बातें बनाना तो जानता ही है ना भीम। जीजा भाई, ये नौकरी बातों में फंसा कर भीम को नहीं मिली है। ये नौकरी उसकी काबिलियत पर मिली है, योग्यता पर मिली है। देखिए, नौकरी मिलने से कुछ नहीं होता। वो नौकरी कितने दिन रहेगी उस पर सब कुछ निर्भर करता है। चाहे कितने दिन भी रहेगी, मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा, और वकील साहब ने मुझे काम पर रखने का जो फैसला लिया है उसे सार्थक करके दिखाऊंगा। बेटा, तुमने सही किया, ऐसे ही करना। मुझे तुम पर गर्व है। और हाँ, नई नौकरी मिलने की खुशी में बधाई हो। धन्यवाद बाबा। भीम, नौकरी के लिए बहुत बहुत बधाई हो बेटा। धन्यवाद बुआ। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हमें भी नौकरी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ, कैसी नौकरी? कैसी नौकरी क्या, बैरिस्टर की नौकरी तो नहीं देगा ना इन्हें कोई। एक बड़ा सेट है जो पीसे हुए मसाले को पानी के जहाज से दूर दूर भेजता है, उसमें मसाला पीसने का काम मिला है। अरे वाह, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन रमा, छोटी जात के पीसे हुए मसालों से दिक्कत नहीं होगी उन्हें? नहीं, उन्होंने कहा कि अंदर तहखाने में काम होगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा। देखा ये सबका आडंबर? छिपा कर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबको सामने दिखाने के लिए कर्म कांड करते रहेंगे। मेरा इन लोगों के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। खैर, हमें इस पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्मी और रमा को नौकरी मिल गई है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि सबको नौकरी मिल गई। और जीजा भाई, तुम जिनके यहाँ पैसे जमा करने की बात कर रही थी, उनसे जरा मुझे भी मिलवाना। सब पैसे जमा कर देंगे। चाहो तो सुबह के दूध के पैसे, रात को मेरी दवाई के पैसे, सब।
भीमराव का हम कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा। उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई, वकील के यहां नौकरी भी, उसके बाप को, उसकी पत्नी को, उसकी भाभी को, सबको काम मिल गया। मतलब कि भीमराव की जिंदगी में अब खुशियां आएगी। भीमराव के जीवन में खुशियां। भीमराव की खुशियां हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हम ये नहीं होने दे सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन करे क्या? प्रचंड देव जी, बचा लीजिए मुझे। प्रचंड देव जी, मुझे बचा लीजिए। मेरे पति से कब से मुझे मार रहे हैं। रुक। क्या हुआ? प्रचंड देव जी, इसका किसी के साथ चक्कर है। चरित्रहीन औरत, तू बाहर चक्कर चलाएगी तो तेरा पति तुझे मारेगा, नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगा? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। तेरा मर्द झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोल रहा है ये। एक मर्द कुछ भी कहे वो सही माना जाएगा, और आपने भी उसकी बात को सच मान लिया। सच क्यों नहीं मानेगा? आपका पूरा समाज भी सच मानेगा, क्योंकि इस औरत को तो सही कहने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। हाँ दाई, इनके मन में केवल शक है, और शक की क्या दवा दी जा सकती है? अरे तो दूसरे की बीमारी का दुख दर्द तू क्यों सहन कर रही है? तो मैं क्या करूं ताई? विरोध कर, विरोध, संघर्ष कर, मार मत खा, अन्याय मत सह। और जात हूं ताई, इन मर्दों के सामने क्या संघर्ष करूंगी मैं? अरे हम तो औरतें हैं, औरतें। भीमराव को देख, हम लोगों से कितना छोटा है वो, और लोग कहते हैं कि वो बचपन से लड़ रहा है अपने लिए। उसे अपना आदर्श बना। एक काम कर, एक कागज पर किसी से जय भीम लिखवा कर ना अपने कमरे की दीवार पर टांग दे। उससे तुझे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और उससे ताकत लेकर लड़ना सीख। लड़ना। ऐसे रोती हुई भागती रहेगी तो कोई तेरी सहायता नहीं करेगा। और पुलिस थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ शिकायत लिखवा। बस, हद से बढ़ गई है तू। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही हूँ, इसलिए मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आपको लगता है ना मेरा किसी के साथ चक्कर है, तो है। आज के बाद सफाई नहीं दूंगी। धन्यवाद ताई। भीमराव, तूने मेरे घर में वार किया है। अब देख मैं कैसे एक एक करके तेरी सारी जड़ें काटता हूँ।